एक अर्जुन दुर्योधन हजार। यह कविता मैंने सन 2004 में लिखी थी। मैं एक, मेरे रूप अनेक, मैं हर भाव में रचा बसा। कृष्ण का यह भाव कलयुग में दुर्योधन ने अपना लिया है। देखो, आज एक नए दुर्योधन का जन्म हुआ है। देखो, आज एक नए युग का आरंभ हुआ है। ऐसा लगता है सच में दुर्योधन लौट आया है। अब उसे डर भी नहीं कृष्ण के सुदर्शन चक्र का, क्योंकि कलयुग में लगता है अपनी साधना से उसने कृष्ण से वर पा लिया है। तभी तो कृष्ण को उसने मंदिर में सजे रहने का आदेश दिया है। तभी हम अब कृष्णमयी होकर रास लीला रचाते हैं, मंदिर में बैठकर ढोल मंजीरे बजाते हैं और कृष्ण से याचना भर करते हैं कि हे गोविंद, अब भव सागर से पार लगा दो। बस इस जीवन में सब सुख साधन जुटा दो और गोलोक तक जाने की राह में फूल बरसा दो। कृष्ण की गीता अब गोलोक तक जाने का साधन मात्र बन गई है। गीता का श्रवण कर हर कोई कृष्ण पाना चाहता है। गीता का मनन कर गीता का आचरण अब कौन करे, क्योंकि अब अर्जुन भी बेबस है। वह भी कर्म भूमि में जाकर कृष्ण की गीता का उपदेश पाकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब अंकुश लगाने वालों की लंबी कतार है। एक अर्जुन है और दुर्योधन कई हजार हैं। अब दुर्योधन बहुत बलशाली है। अब दुर्योधन एक सिर वाला नहीं, रावण की मानिद 10 सिर वाला नहीं, बल्कि 100 सिर वाला एक भीष्म दैत्य बन गया है। अब वह तीर गदा कमान लिए खड़ा एक वीर नहीं, बल्कि ढेर सी मिसाइलें लिए, हजारों एटम बम लिए, रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले कठपुतलों की सेना का नायक बन गया है। अब उसे युद्ध स्थल पर जाकर अर्जुन संग नहीं लड़ना पड़ता। बस अब युद्ध स्थल तो कंप्यूटर का एक बटन बन गया है। अब उसे युद्ध करने के लिए कुछ बटन दबाने पड़ते हैं। नए नए आदेश भी अब एक आसान कोड में दोहराने होते हैं। बस अब सारी दुनिया, सारी जनता उसके एक बटन की मोहताज बन गई है, क्योंकि अब अर्जुन भी कुछ नहीं करता, उसे राजमहल में रहने की आदत पड़ गई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं और उन्हीं बंगलों में बड़ी बड़ी टेबलों पर फाइलों के ढेर हैं। उन फाइलों के ढेरों पर हजार हजार ऑर्डर पास करके उसे दिन भर इतना वक्त भी नहीं मिलता कि बाहर निकल सके। सड़कों पर, दूर खेत खलियानों में, जहां उसकी जनता बसती है और जिसे कंप्यूटर के बटन की नहीं, खेत खलियानों की, एक छत की और ठंडी बसंत ऋतु की जरूरत है।